नमस्कार, मैं अनिल वत्स। स्वागत है आपका आप ही के प्रिय कार्यक्रम कर्म पथ में, जिसमें आज हम जानेंगे पंचांग के बारे में और इसी के साथ साथ मिथुन राशि का मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क इत्यादि 12 राशियों के प्रेम संबंध और उसके मैत्री के प्रभाव किस प्रकार के रहेंगे, विवाह यदि करें तो किन किन बातों का रखना होगा ध्यान, और लेंगे आपका एक पत्र भी। और इसी के साथ साथ आज का राशिफल और एक खास बात ये कि जिन लोगों का आज हैप्पी बर्थडे है उनको क्या एक शुभ काम करना चाहिए जिससे उनके जीवन में आए धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का पंचांग। प्रतिपदा तिथि, ऋग्वेद में प्रतिपदा तिथि तो अग्निदेव को अर्पित है। अग्निदेव पुरोहित हैं। ओम अग्निमील पुरोहितम यज्ञ सदेवम ऋत्वजम होतारम रतन धातमम। मनुष्य जितने भी यज्ञ करते हैं और यज्ञ में जो कुछ भी आहुतियों के साथ साथ हम आहूत डालते हैं वो सुगंध के रूप में देवताओं के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी तो अग्निदेव की है। यदि आज करेंगे गायत्री मंत्र का जाप और भगवान सूर्य को देंगे जल तो हमारी अनंत कृपाएं प्रभु की ओर से हमें मिलने ही वाली हैं। और इसी के साथ साथ आज का दिन बुधवार का है। बुधवार व्यापार के दृष्टिकोण से या कुछ नया शुरू करना हो अति शुभ होता है। बुद्धि के देव जो हैं ये। और इसी के साथ नक्षत्र मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र जिसके स्वामी होते हैं मंगल। मंगल साहस के, पौरुष के, तर्क वितर्क के, लॉजिक के, काउंसलिंग एबिलिटी के देव होते हैं। तो यदि आज आपका कोई लेक्चर है या किसी को मोटिवेट करना है तो आज का दिन बहुत शुभ है। और जहां तक सवाल है योग की, तो आज शुभ योग है, बालव करण है। शुभ योग का अर्थ होता है कि जो आज कार्य करने जा रहे हैं उसमें शुभता जरूर प्राप्त होगी। और बालव करण ये कहता है कि ये मुहूर्त भी अच्छा है। निश्चित रूप से यदि लेन देन की कोई बात है या किसी के साथ कोई आपने काउंसलिंग करनी है या किसी मित्र को मिलना है तो आज का दिन बहुत शुभ है। तो मित्रों, आज का पंचांग हमारे लिए अति शुभ। और अब जिक्र करते हैं प्रेम संबंधों का। जी हाँ, प्रेम पंथ ऐसो कठिन। और यदि मिले गुरु नानक जी से तो वो कहते हैं जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। मिथुन राशि का 12 राशियों के साथ प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, वृश्चिक तक 6 राशियों का फलित अभी करते हैं। मिथुन राशि, जी हाँ, मिथुन राशि अगर मिथुन के साथ प्रेम करे तो क्या होगा, लेकिन बात करते हैं मेष राशि से। मिथुन और मेष राशि के प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। मिथुन वायु तत्व है और मेष राशि अग्नि तत्व है। दोनों मित्र बहुत अच्छे हो सकते हैं, काउंसलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल सकती है। क्योंकि कहते हैं ना, एकन कही दूजे ने मानी, कह नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। तो मेष के पास साहस है, निर्णय लेने की क्षमता है, और मिथुन के पास वाक चातुर्य है, उसके पास मैटर है, काउंसलिंग एबिलिटी है। तो ये संबंध बहुत अच्छे जाने वाले हैं। लेकिन तुम्हें मिथुन एक बात का ध्यान रखना है कि मेष एग्रेसिव है, क्रोधी है, उसका स्वाभिमान ज्यादा है और तुम अपनी बातों के पक्के हो और छोटी छोटी बातों को फील कर जाते हो। इन बातों का सामंजस्य बिठाओ, संबंध अच्छे हो सकते हैं। यदि मिथुन वृषभ से प्रेम करता है तो क्या होगा। वृषभ का स्वामी शुक्र है और वो भूमि तत्व है, तुम वायु तत्व हो। तुम्हें जल्दबाजी पसंद है, उसे थोड़ा सा स्लो चलना पसंद है, लेकिन उसका स्वामी शुक्र है। शुक्र और बुध बोथ आर दी गुड फ्रेंड्स। जब तुम्हें कुछ क्रिएटिविटी करनी है, कुछ सृजन करना है, बहुत अच्छा रहेगा। फिल्म की बात कहें या पेंटिंग की बात करें या डांसिंग की बात करें या हम कोई एग्जीबिशन की बात करें, बहुत अच्छे संबंध विकसित हो सकते हैं। और मुझे लगता है मिथुन और वृषभ में तनाव कब होता है। मिथुन छेड़ता है, मिथुन पॉइंट करता है, 4 आदमियों के बीच में टोक देगा और वृषभ इसका बुरा मान जाएगा। और अगर तुम बुरा मान के तुमने भी एग्रेसिव रूप लिया, संबंध बिखरेंगे। अतः एक को एडजस्ट करना ही होगा। और यदि वैवाहिक दृष्टिकोण तक आगे चलते हो तो एक बात का ध्यान रखो कि हवा और भूमि का मेल नहीं होता। आंधी जब आती है भूमि की राख उड़ जाती है। अतः वृषभ को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, नहीं तो संबंध तनावपूर्ण रहेंगे। मिथुन और मिथुन यदि प्रेम करें बहुत अच्छा रहेगा। दोनों ही बोलने वाले हैं, सुनने वाला एक भी नहीं है।
दोनों ही लिसनर नहीं है, दोनों टॉकर है। अतः एक को तो सुनना पड़ेगा ना। लेकिन हाँ, काउंसलिंग अच्छी हो सकती है, किसी बात को लेकर निर्णय अच्छे पे पहुंच सकते हैं। लेकिन जब प्रेम करने की बात आएगी तो दोनों ही बोलने वाले हैं, दोनों ही अपनी पुरानी बातों को लेकर लड़ने वाले हैं। हाँ, संबंध अच्छे इस दृष्टिकोण से हो सकते हैं, यदि हम बिजनेस कर रहे हैं, मैत्री कर रहे हैं, अच्छे रहेंगे। विवाह में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कोई भी सुनने वाला नहीं है। और मिथुन, यदि तुम कर्क से मैत्री करोगे तो क्या होगा? कर्क का स्वामी सूर्य है, तुम्हारा स्वामी बुध है, वो जल तत्व है। और मिथुन, तुम वायु हो, जल और वायु में भी समस्या है। जो जल है वो स्थिर नहीं है, वो बहता है पर थोड़ा नीचे की तरफ चलता है। और तुम हवा हो, ऊपर उड़ते हो, दोनों के स्वाभिमान टकरा जाते हैं। मिथुन, अगर तुम्हें कर्क से दोस्ती करनी है, वो इमोशनल है, भावुक है और स्वाभिमानी भी बहुत है, क्योंकि उसके सेकंड हाउस में सूर्य है, तुम्हारे सेकंड हाउस में चंद्रमा है, तो तुम दोनों अच्छे मित्र हो सकते हो। लेकिन प्रेम संबंधों में मिथुन, तुम्हें कर्क का ध्यान रखना होगा, नहीं तो कर्क उदास हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा कभी तो अमावस्या का है, कभी पूर्णिमा का है। इन संबंधों में विशेष ध्यान देना होगा। और वैसे भी मिथुन, तुम इस बात का ध्यान रखो, कर्क जो है वो तुम्हारे धन का स्वामी है, वो पैसा तुम्हारा अच्छा जोड़ लेगा। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि मान सम्मान उसका बनाए रखना है। और मिथुन, यदि तुम सिंह से करते हो दोस्ती तो क्या होगा? सिंह तो सूर्य है और तुम बुध हो। सुना है ना जन्म पत्री में बुध आदित्य योग। इसका क्या मतलब होता है? तुम अगर मंत्री हो तो वो राजा है, तुम्हें उसको सुनना पड़ेगा, वो कमांड करेगा, उससे झुकना नहीं आता, वो ज्यादा काउंसलिंग नहीं कर पाता, वो आदेश देता है, वो आदेश लेता नहीं है। और मिथुन, यदि तुम उसकी बातों को सुन सके और उसकी बातों के साथ सामंजस्य बिठा सके तो मैत्री अच्छी जाएगी। विवाह के दृष्टिकोण में भी वही बॉस है और तुम्हें उसको सुनना होगा। ऐसा अगर नहीं हुआ तो परेशानियां बढ़ेगी, ईगो दोनों की स्ट्राइक कर सकती हैं, क्योंकि कम तो तुम भी नहीं हो, छोटी छोटी बातों पे तुम्हें गुस्सा आ जाता है। फास्ट मूवर तुम भी हो, वो भी है, तुम्हें घूमने का बहुत शौक है, उसे भी है। लेकिन इसी के साथ साथ अदब तो करना ही पड़ेगा, रिस्पेक्ट बनानी पड़ेगी, ट्रस्ट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है मिथुन, अगर तुम कन्या से प्रेम करो तो कैसा रहेगा? कन्या जो है भूमि तत्व है, तुम वायु हो, भूमि तत्व है, उसे सौंदर्य पसंद है, वो अच्छा लेखक है, वो अच्छा काउंसलर है, उसके पास नॉलेज है, नॉलेज तो तुम्हारे पास भी है। वो अगर डिफेंसिव है तो तुम ऑफेंसिव हो। मुझे लगता है मिथुन, तुम्हारा भी स्वामी बुध है, उसका भी तो स्वामी बुध है, दोनों ही बात करने में तेज है। लेकिन एक चीज अच्छी है, वो सुनने वाला है, तुम सुनाने वाले हो, दोस्ती अच्छी हो सकती है। लेकिन वैवाहिक संबंधों में आकर्षण यूं कम होगा क्योंकि तुम ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पे तुम तुनक मिजाजी भी हो जाते हो। मिथुन, तुम्हें अपनी नातों का सुधार करना पड़ेगा, तब कहीं जाके कन्या के साथ संबंध अच्छे बना पाओगे। और यदि तुमने तुला से किया प्रेम, तुला का स्वामी शुक्र है और तुला भी वायु तत्व है, ये बहुत अच्छा मैच है। ध्यान से सुनो मिथुन, अगर तुम्हें तुला राशि वाले से प्रेम करना है, संबंध बहुत अच्छे जाएंगे। वो शुक्र है, वो क्रिएटिव है, और उसके साथ साथ फिल्म की बात हो या प्रोडक्शन की बात हो, इवेंट शो की बात हो, फोटोग्राफी की बात हो, उसके पास बहुत कुछ है तुम्हें देने के लिए। तुम्हारी दोस्ती भी अच्छी रहेगी, वैवाहिक संबंध भी अच्छे रहेंगे। पर एक बात का ध्यान रखना होगा, तुम्हें अपनी तुनक मिजाजी थोड़ी छोड़नी पड़ेगी। हाँ, तुम फास्ट मूवर हो, तुम ईमानदार हो, तुम्हारे पास ऑनेस्टी है, तुम्हारे पास ट्रस्ट है, तुम केयरिंग भी मिथुन बहुत ज्यादा हो, और इसी के साथ साथ रिस्पेक्ट का भी ध्यान देना होगा। मुझे लगता है यहाँ तुला को तुम्हें रिस्पेक्ट देनी होगी, क्योंकि तुम दबने वाले नहीं हो। इन संबंधों का हमें ध्यान रखना होगा, तभी तो प्रेम और मैत्री और विवाह के संबंध अच्छे हो पाते हैं। और यदि मिथुन वृश्चिक के साथ जुड़ो तो क्या होगा? वृश्चिक जो है वहां चंद्रमा नीच का है, वो जल तत्व है, पर वो बहुत इमोशनल है, उसे भी पुरानी बातें याद है, वो सुंदर है, वो स्मार्ट है, उसका कद भी बहुत ज्यादा नहीं है, कद तो तुम्हारा भी ज्यादा नहीं है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो हाइड करेगा, वो छुपाएगा, वो एक बिच्छू की तरह है, वो आगे से भी अपने आप को सिक्योर करता है, और एक डंक बिच्छू का जो ऊपर होता है वो भी होता है, वो अपने शत्रुओं को माफ नहीं करता, माफ तो तुम भी नहीं करते। फर्क इतना है, उसके पास मंगल है, वो एग्रेसिव है, वो एक योद्धा भी है, उससे जिम पसंद है, तुम्हें घूमना पसंद है,
तुम टॉकेटिव ज्यादा हो, मुझे लगता है तुम अच्छे दोस्त हो सकते हो, लेकिन बिजनेस पार्टनर भी अच्छे हो सकते हो, लेकिन वैवाहिक संबंधों में समस्याएं तंग करने वाली हो सकती हैं। अतः इन बातों का हमें रखना होगा ध्यान। यद्यपि कुंडली के 36 गुण तो होते ही हैं, गण दोष भी मिला लेते हैं, नाड़ी दोष भी मिला लेते हैं, भकूट भी मिला लेते हैं, तारा भी मिला लेते हैं, लेकिन इन संबंधों की बारीकियों को यदि हम नहीं रखेंगे ध्यान, तो फिर सारी उम्र होना पड़ेगा हमें परेशान। और अब समय है आप ही के भेजे गए एक प्रश्न का उत्तर देने का। जी हाँ, हमारे पास प्रश्न आया है प्रिया बनर्जी का। ये अपने पति तन्मय मुखोपाध्याय के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 25/9/86, 2:10 छत्तीसगढ़। जी हाँ, जहां तक आपकी जन्मपत्री की बात है, हमारे सामने है आपके 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यह है कि प्रमोशन कब होगी और संतान कब होगी, पिता कब बनेंगे। तो जहां तक सवाल है प्रमोशन का, तो आपके लिए अच्छी खबर तो ये है कि प्रमोशन के योग अभी 15 अगस्त से पहले पहले आपके बन रहे हैं। जुपिटर कन्या राशि में एस्पेक्टिंग द एसेंडेंट, ये योग बहुत नजदीक है आपके। और इसी के साथ साथ एक खास बात ये भी है कि शनि अभी वृश्चिक राशि में है और ये 26 जनवरी से पहले पहले धनु में प्रवेश करेगा, उससे पहले ही गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं हैं। और जहां तक संतान प्राप्ति की बात है, बृहस्पति चूंकि कन्या राशि में है, 5th हाउस को अपनी नवी दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये योग भी बहुत बलवान है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कालसर्प या पितृदोष की पूजा करवा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। त्र्यंबकेश्वर में ये पूजा हो जाती है, बस करें ये छोटा सा प्रयोग, इससे होंगे विशेष लाभ। और एक राय और देंगे आपको, श्री हरिवंश पुराण घर ले आइए। जी हाँ, आप यानी आप और आपके पति दोनों मिलकर रात को देसी घी का जलाएं दीपक, भगवान कृष्ण का करें ध्यान, और यशोदा मैया की गोदी में हैं कृष्ण जी, ऐसे रूप का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। और कम से कम 2 अध्याय रोज श्री हरिवंश पुराण के पढ़ें। जब हरिवंश पुराण पूरा यानी पढ़ लें, उसमें दक्षिणा रखें 251 रुपए की, और मोहल्ले के पंडित जी को दे आए। ये छोटा सा प्रयोग देखने में छोटन लगे, पर लाभ है इसमें भरपूर। मित्रों, अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद मिलते हैं और बताते हैं आपको आज का राशिफल। मित्रों, स्वागत है आपका आप ही के प्रिय कार्यक्रम कर्म पथ में, और समय हो गया है मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का राशिफल जानना। आज की पहली राशि है मेष। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा, मित्रों से होगी मुलाकात, और जो आपने प्लानिंग की है अपने काम के बारे में डिस्कस करने की, उसे जरूर करिएगा। और हाँ, बच्चों के साथ शाम को कहीं घूमने भी जाना है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ मिला जुला सा है। नए एडवेंचरस, कुछ नई बातें, कुछ प्रोडक्टिव की बातें हैं, कुछ काउंसलिंग की बातें हैं। समय बहुत अच्छा है और भविष्य की योजनाओं के लिए तेजी से उत्साह पूर्वक आगे बढ़िए। समय अनुकूल है, ऑफिस में भी आपके कर्मचारी आपके अनुकूल चलने वाले हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मूड प्रसन्न है, डिप्रेशन से आ गए हैं थोड़ा बाहर, लेकिन मॉर्निंग वॉक आपके लिए बहुत जरूरी है। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ मिला जुला सा है। एक बात का ध्यान रखें, फास्ट ड्राइविंग से बचना है। यूं तो आप बहुत मूडी हैं, जो आपने आज वायदा किया है उसे निभा लीजिए। खास करके अगर आपने कहीं लोन अप्लाई किया है तो उसमें कुछ पेपर्स वगैरह अच्छी तरह चेक कर लीजिए। प्रॉपर्टी वगैरह की डीलिंग में थोड़ा सा रहने दीजिए तो अच्छा रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले थोड़े से स्वाभिमानी हैं। आज व्यर्थ किसी के साथ आप उलझ सकते हैं, इसका आपको बचाव करना है। बच्चों के साथ कुछ मेलजोल की बातें दिखाई देती हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में कुछ विशेष लाभ दिखाई दे रहे हैं। विदेश यात्राएं यदि आप करने का मन बना रहे हैं, फ्यूचर में बना सकते हैं, उससे आपको होगा विशेष लाभ। और राजनीति के क्षेत्र में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, छोटी सी गलती बहुत तकलीफ दे सकती है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है।
कुछ नए संबंध, कुछ नई बातों में ध्यान लगा रहेगा। मित्रों का सहयोग भी अच्छा मिलने वाला है। और यदि कोई पेंटिंग के एग्जीबिशन के अंदर जाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर कोई लेख लिख रहे हैं, कोई बुक वगैरह लिख रहे हैं तो उसमें आगे बढ़िए। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल गेन भी दिखाई देता है और इसी के साथ साथ कुछ मोटिवेशन की भी बातें दिखाई देती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मित्रों के साथ सहयोग लेते हुए जो आपने विदेश की नई योजनाएं आगे बनाई हैं उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। और महिला मंडल के साथ बातचीत करते वक्त ध्यान रखिए, किसी की आलोचना करते वक्त कहीं वो बुरा ना मान जाए। वृश्चिक राशि वालों को रखना होगा ध्यान, सास और बहू के संबंधों में व्यर्थ ही उलझ ना जाएं। और पति रात को अगर लेट आए तो तनाव क्रिएट नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ साथ बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखना है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ। कुछ नए मित्रों से सहयोग होगा। और जहां तक खेल जगत की बात है, अगर कुछ क्रिकेट वगैरह या फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, दिन अच्छा है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है, लेकिन उधार रुपया किसी को मत दीजिए, मिलने के योग कम है। मकर राशि वालों के लिए दिन जो है बहुत अच्छा है। और विशेष रूप से कहीं आपका प्लास्टिक का काम है या यदि लोहे का कोई कार्य है या मशीनरी का कार्य है, उसमें विशेष लाभ होगा। नए ऑर्डर्स आपको मिलने वाले हैं, लेकिन पिछले रुपए की भी डिमांड करिए, क्योंकि अगर ऐसा बढ़ गया रुपया, अगर आपने नहीं वसूल किया तो तनाव बढ़ जाएगा। राजनीति के क्षेत्र में भी जो कहें वो करें जरूर। कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। खास करके राजनीति के क्षेत्र में विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। हेल्थ का ध्यान रखिएगा। गॉल ब्लैडर में यदि स्टोन है तो इलाज कराना जरूरी है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला है। खास करके अगर आपका टीचिंग का या कोचिंग का काम है तो जरा ध्यान रखें, जो रुपया उधार आपने दे रखा है उसे आप वसूल करिए। और पैसे के लिए व्यर्थ किसी की आलोचना भी ना करिए। अपने परिवार के अंदर भी समय ज्यादा दीजिए। पति पत्नी के बीच में आज व्यर्थ का हो सकता है तनाव। और अब समय है प्रेम संबंधों का। जी हाँ, मिथुन राशि वाले यदि धनु राशि वाले से प्रेम करेंगे तो कैसा रहेगा। धनु राशि आग्नेय है और तुम वायु तत्व वाले हो, अच्छी मैत्री होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, वो टीचर है, वो काउंसलर है, वो तुम्हें आदेश देगा और तुम भी आदेश लेने को ज्यादा उत्सुक नहीं हो, तो मुझे लगता है इस मुद्दे पे टकराव हो सकता है। तो इन संबंधों का यदि रखेंगे हम ध्यान, संबंध बहुत अच्छे जा सकते हैं। मिथुन राशि वाले यदि मकर राशि वालों से बात करेंगे तो संबंध कैसे रहेंगे। मकर राशि वालों का स्वामी शनि है, वो थोड़े उदास हैं, थोड़े सुस्त हैं, तुम थोड़े फास्ट हो। शनि और बुध यद्यपि मित्र हैं, लेकिन तुम अगर मोटिवेटर हो, वो सुस्त है, तुम्हें उसे मोटिवेट करना होगा, तुम्हें उसे संग लेके चलना होगा, तब कहीं बात हो सकती है, अन्यथा संबंध निराशाजनक हो सकते हैं। लेकिन मकर विशेष रूप से एक बात ध्यान देने की है कि वो तुम्हें उत्साहित करता है प्रॉपर्टी के क्षेत्रों में, अतः इन बातों में ध्यान रखना होगा। और यदि मिथुन तुम करते हो कुंभ से प्रेम तो कैसा रहेगा। कुंभ का वायु तत्व है, वो शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो तुम्हारे इनकम क्षेत्र को पकड़ता भी है, तो तुम्हें उससे फाइनेंशियल लाभ होने वाला है। उसका स्वामी भी शनि है, तुम दोनों मिलके फिल्म के लाइन में अच्छा जा सकते हो, कुछ सीरियल के अंदर भी बहुत अच्छा कर सकते हो। तो मुझे लगता है मैत्री बहुत अच्छी रहेगी, प्रेम भी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन वो थोड़ा उदास है, प्रपोज करना होगा तो मिथुन तुम्हें करना होगा। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो संबंध अच्छे जा सकते हैं। मिथुन यदि मीन के साथ प्रेम करता है तो कैसा रहता है। मीन स्वभावता उसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, वो भी टीचर है और वो जल तत्व भी है, वो दिल से प्रेम करता है। तुम्हें उसके साथ जुड़ते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, वो जल तत्व है और तुम वायु तत्व हो, अतः जब तुम एक साथ दूसरे के साथ मिलते हो तुम्हें उसका सम्मान करना होगा, उसकी पेंटिंग का, उसकी कलाकृतियों का, उसकी सृजनात्मकता का। और सबसे अच्छी बात यह है कि मीन जब जुड़ता है तो दिल से जुड़ता है और तुम्हें उसकी हार्दिक भावनाओं का ध्यान रखना होगा। अगर तुमने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा, संबंध खराब हो सकते हैं, अतः इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। और आज का सुविचार क्या हो सकता है। आज 14 तारीख है, यदि हैप्पी बर्थडे आपका आज के दिन हुआ है तो क्या करें जिससे होगा लाभ। गाय को यदि चारा हम 1 महीने का डलवा दें तो ऐसा कहते हैं विष्णु पुराण में
कि जो गाय है उसके अंदर सारे 33 करोड़ देवताओं का वास है। यदि हम उसे चारा खिलाएंगे तो स्वभावतः हमारे हैप्पी बर्थडे के अंदर एक विशेष ब्लेसिंग हमें मिलने लगती है। गोलोक से भगवान कृष्ण का भी आशीर्वाद आने लगता है। ये देखने में छोटन लगे लेकिन आशीर्वाद इसमें है भरपूर। तो आज आपका जो जन्मदिन है वो मंगलमय हो, शुभ हो, आप यशस्वी हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि हो। और मित्रों, अब लेते हैं आपसे इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय और आपके प्रिय प्रोग्राम कर्म पथ में। लेकिन देखना ना भूलें, कल कर्क राशि वालों का कैसे संबंध होंगे, प्रेम संबंध कैसे होंगे 12 राशियों के साथ, ये जानेंगे। और कल जिनका हैप्पी बर्थडे होगा उन्हें क्या करना होगा कुछ विशेष, जिससे जीवन में हो धन, यश और कीर्ति की प्राप्ति। नमस्कार।